रास्ते में उड़ के अपनी लाइट से इतना तो कर लिया था कि एक रोशनी इतनी हो रही थी कि हमें दिखने लगा था, फिर भी हमें खाई नहीं दिख रही थी। अब ना हमारे पास टार्च था, पति ने भी टार्च क्या दिखाता, वो तो अंधेरे में ढकेल के हमें निकल गया। और दुख होता है ऐसे व्यक्तियों को, भगवान बनाता ही क्यों है कि अपने लिए वो जीता है और दूसरे को भी इतना प्रताड़ित करता है। ऐसे आदमियों को यदि नहीं रखना है स्त्री को अपने पास में, तो उससे माफ़ी मांग के और उसको छोड़ देने में ही भलाई है। पर इतना क्यों, इतनी कटुता भरी थी उसके दिल में मेरे प्रति और मेरे बच्चों के प्रति। चलिए मेरे से कुछ बात हो गई होगी, बच्चों ने क्या बिगाड़ा था जो बच्चों को भी ऐसी मझधार में छोड़ के और आगे निकल लिया। फिर भी हम आगे पहुँचे, हमें मालिक ने वहाँ तक पहुँचाया। ये भी तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है ना प्रभु का। कैसे कैसे हादसे होते हैं, हम तो उसी में शायद हमारी डेथ हो जाती, लेकिन हमें भगवान ने वहाँ तक पहुँचाया। और पद्म शेष के द्वार पे पहुंचकर हमने इत्मीनान की सांस ली। जब हमें लाइट दिखी वहाँ पे जलती हुई, तो ऐसा लगा कि चलो अब सब सही है। उसके आगे का भी रास्ता हमें नहीं मालूम था, लेकिन कोई क्यों बताएगा एक एक वहाँ पे कैसे कैसे चलते हैं, ये सब हमें मालूम नहीं था। आज के जैसे वहाँ कोई यूट्यूब कुछ नहीं था ऐसा कि जो पहले हम इसे देख लेते या जान लेते, ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर आगे सुनिए। मैंने फिर वहाँ जा कर के देखा तो खोह के अंदर, खोह मतलब पहाड़ को काट काट के थोड़ा गोल गोल टाइप का ऐसा बना दिया गया था, जिसके अंदर बारिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। वहाँ लोगों ने करीब करीब 10-10 फीट के इस तरह के वो गड्ढे टाइप बनाए हुए थे, तो उसमें आग जला के लोग अपने आप को थोड़ा गर्मी दे रहे थे। तो मैंने अपनी बच्ची को भी चेंज करवाया कपड़े, क्योंकि हम बारिश में ही भीग रहे थे उस समय। सारी बारिश ही बारिश चल रही थी वहाँ। सुबह से हम जो निकले थे तो हमको शाम होते होते वहाँ पहुँचते पहुँच 8:30 बज गए थे हमको। और रात के 8:30 बजे मैंने वो बच्ची के कपड़े चेंज करके उसको मैंने कहा कि तुम एक काम करो बेटा, ये आग के पास रुक जाओ। और आग के पास में रुका, बच्चों को छोड़ा। वहाँ पर लोग भी थोड़े दयावान थे, तो उन्होंने जगह बना के बच्ची को वहाँ बिठा दिया। और मैं फिर अपने पति को ढूंढने के लिए देखा कि किधर है वो। देखा गंगाबाई भी थोड़ी सही दिखाई दे रही थी, उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक ठाक था। वो ही मुझे आवाज़ दी, बोले दीदी जीजा उधर बैठे हैं, थोड़ा प्रसाद लेकर के भंडारे का उनको खिला दो, शायद चेंज हो जाए। ये आशा बहुत बुरी होती है, और इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकल भी कि इंसान सनातन को, धर्म को भी अनदेखा कर दे। ऐसा भी नहीं है। दोनों का तालमेल लेके ही प्रैक्टिकल लाइफ और जो सनातन में रह करके जो धार्मिक लाइफ होती है, दोनों का तालमेल सही दिशा में बढ़ना चाहिए। सही जानकारी भी हमारे जो संत हैं उनसे हमको मिलना चाहिए। लेकिन आजकल तो इतने कुसंत पैदा हो गए हैं जो सनातन को लेकर के डगमगाने वाले काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को भी भरोसा नहीं होता। और फिर भी हमारे पे इतनी आस्था जो हमारे दिल में भगवान के प्रति थी, वही लेकर के गया जो मैं आप लोगों को बता रही थी। मेरा मिशन है जो कि इस तरह के संतों को नहीं, कुसंतों को, इनका तो पाप की गठरी तुरंत इनकी बंध जाए और ये सही आ जाए, सही लाइन पे चले आने था। भंडाफोड़ तो होने लगा है। आप लोगों को जैसा मैंने पहले से ही बताया कि देखिए, मैं आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ तक मैं आने के बाद में आप लोगों को लगता नहीं कि ईश्वर है, और ईश्वर है और हमें इन पाखंडियों को हटाने में बहुत मदद कर रहा है। क्योंकि न्यूज़ नेशन जो चैनल है उसमें ये काम चालू हो गया है। पता नहीं कितने लोगों को, कम से कम 20-25 तो बाबाओं की तो दुकानें बंद हो गई हैं। तो आप उसे भी देखिएगा, पता चलेगा। देखिए कैसा ईश्वर की प्रक्रिया है। उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं इनके खिलाफ बोलूं, और मेरा काम तो शुरू ही हो गया है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरा साथ दें। तो खैर मैं फिर अपने आप बीते में आती हूँ कि मैंने गंगा की कहने से फिर मैंने वहाँ भंडारा से प्रसाद लिया, और प्रसाद ले करके क्या होती हैं पत्नियाँ, ये तो ईश्वर ही बता सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या गुजरी थी। और हम वो प्रसाद लेके फिर भी अपने पति के पास जा रहे हैं। हमने ये नहीं पूछा उससे कि हमें ढकेल के क्यों भाग गया था। हमने वो प्रसाद लेकर के उसको खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो झटकार के फेंकने की बार बार हरकतें कर रहा था। हमने फिर उसको बोले कि नहीं, प्लीज़ खा लो, प्लीज़ खा लो। ये आशा थी कि शायद इसका
मनोबल जो है वो चेंज हो जाए, इसका जो गंदी हरकतें जो कर रहा है वो चेंज हो जाए और अच्छे इसमें आ जाए, वो समझ समझ अच्छे से समझ ले बातों को क्या है वो। हम सोचते थे शायद किसी ने बाहर ही कुछ किया होगा, क्योंकि हमें यही समझाया गया था शुरू से कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कोई बाहरी चीज़ें हैं। अब उस भूत शैतान तो मुझे आज तक नहीं दिखा, केवल मस्ती दिखी कि उसको कितनी मस्ती थी कि जो किसी के अपने ही जो अधिकार में जो कर्तव्य मालिक ने दिया था वो भी वो सही से नहीं निभा पा रहा था। क्या बोलेंगे आप लोग, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो उसके बाद हमने प्रसाद एक और उन्होंने खाया और फिर फेंकने लगे, तो मैंने उसको छीन के और वापस आके मैंने अपने बच्चे को खिलाया था और प्रसाद मैंने ग्रहण किया। और उसके बाद में हम वहाँ प्लास्टिक की सीट बिछा करके और उसी में हम लेट गए। वहाँ सूखा था, बाहर बारिश हो रही थी लेकिन वो उस खो के अंदर में सब सूखा था और बहुत लोग वहाँ पे सोए हुए थे। तो हमने भी वहाँ सोए। हमारे पास अभी भी सामान हमारा नहीं था, क्योंकि वो सामान और आगे था, जहाँ चित्रशाला माता के मंदिर में जो और आगे पहाड़ी थी। जैसा कि मेरे साथ जो गए भक्त थे वो सब बता रहे थे। तो ये भी अभी और पहाड़ी आएगी उसमें। यहाँ पहले जो शेषनाग के भाई हैं, सब पहाड़ी में जाने के बाद में फिर हम ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर वो हमें दर्शन होंगे, ये बोल करके उन्होंने फिर चित्रशाला माता के मंदिर पे जाने की बोल के ये लोग सब सो गए। सभी थोड़ा थोड़ा आराम कर रहे थे। 3 बजे 3:30 बजे करीब करीब मुझे राजू भैया की आवाज़ आई और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाया, दीदी नहा लो क्योंकि हमको जल्दी चढ़ना है, बाद में सीढ़ी पे बहुत भीड़ हो जाएगी। तो हमें क्या पता था कि सीढ़ी किस टाइप की है, पर हम तैयार होने लगे, नहाने लगे। हमारा पति भी उठा और वो भी कहाँ बैठा था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो भी हमें छोड़ के वापस शहर में आ गया, वो निकल गया था बाहर आने के लिए। अब हमें नहीं पता, लेकिन नहा के हम जैसे ही तैयार हुए वैसे ही राजू भैया ने बोला, अरे दीदी, बोले वो तो चले गए, जीजा बोले अब कैसा होगा। अब हमारी जान फिर आधी ऊपर आधी नीचे रह गई। हम क्या करें, अब क्या करें, हमारे पास तो 1 रुपये भी नहीं है पास में, कैसा होगा। आदमी को हमने विश्वास से दे दिया था पैसे वापस, जो हमको 2,500 उसने दिया था, वो हम 2,500 वापस उसको कर दिए थे कि चलो जब